रहमान रहीम। आज हम बात करेंगे, एक मोटिवेशन की किताब है, साइकेट्रिस्ट हैं और उसके अलावा हिस्टोरियन हैं, राइटर हैं, जेम्स हार्वे रॉबिन्सन। उनकी किताब है मेकिंग इन द माइंड। तो उन्होंने सारा इंसानी ह्यूमन रिलेशनशिप का जायज़ा लिया है। उस पर कहते हैं, टॉपिक है हमारा स्ट्रेटजी टू एस्केप फ्रॉम एनिमी, यानी ऐसी हिकमत अमली, ऐसी तरकीब जो हम दुश्मनी से बचें। अमूमन हमारा ख़्याल ये होता है कि दुश्मनियाँ जो हमारी माल जायदाद पे होती हैं, किसी ज़ाती चपकलिश पे होती हैं, मगर जब हम ह्यूमन रिलेशन की स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारी कुछ दुश्मनियाँ ऐसी होती हैं जो अल्फाज़ों की दुश्मनियाँ होती हैं, यानी नुक्ताचीनी की होती हैं। हम गौर नहीं करते, कुछ ऐसे जुमले कह देते हैं जिसके बाद अगले का दिल सख्त हो जाता है और वो हमसे बहरारवी इख्तियार करते हैं, किनारा कशी करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो दुश्मनी इख्तियार कर लेते हैं, मगर हम समझ नहीं पाते और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ से दूरियां बढ़ती जाती हैं। इसके लिए हार्वे कहते हैं कि हम कभी कभी अपनी शदीद ख्वाहिश के मुताबिक या बग़ैर किसी सोची समझी तरकीब के मुताबिक या उसके अलावा हम अपने ख़यालात को बदल लेते हैं। हम अपने ख़यालात या नज़रियात को इस तरह बदल लेते हैं कि वो हमारी अपनी मंशा होती है, विश होती है। मगर कभी कभी यूँ होता है कि अक्सर हमारे मिलने जुलने वाले उन पर तनकीद कहते हैं और उनको बुरा मानते हैं। तो विलियम हार्वे अपने एक्सपीरियंस से और तजुर्बे से और साइकेट्रिस्ट की रूह से देखते हैं, कहते हैं कि अक्सर जब हमारे नज़रियात और ख़यालात की नफ़ी की जाती है या हमें बदलने के लिए कहा जाता है तो हम सख्त बुरा मानते हैं और इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारे शदीद ख़यालात और नज़रियात इस तरह के हैं जिस तरह आप नहीं समझ सकते। कहते हैं कि अगर गौर से देखा जाए तो ये नज़रियात और ख़यालात हमें इतने अज़ीज़ नहीं होते, हमें इतने महबूब नहीं होते, मगर उसके अंदर जो एक चीज़ पनाह होती है, सीक्रेट्स होती है, वो हमारी अपनी इज़्ज़त नफ्स होती है। हम दरअसल अपने नज़रियात और ख़यालात से इतना प्यार नहीं करते, हम अपनी ज़ात से, इज़्ज़त नफ्स से प्यार करते हैं, और जब इसके ख़िलाफ़ कोई बात जाती है तो हमारी इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ जाती है। कहते हैं इंसानी ताल्लुकात में इज़्ज़त नफ्स एक छोटा सा लफ्ज़ है। इस छोटे से लफ्ज़ के पास के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी तब्दील कर देते हैं। तो इसके लिए और मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स हैं। उसके लिए एक और एग्ज़ाम्पल आपसे चाहूँगा शेयर करूँ कि डेल कार्नेगी, हाउ टू विन पीपल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो कहते हैं कि किस तरह आप लोगों से मिलें और अपने ताल्लुकात को अच्छे करें। तो एक एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी का शेयर करते हैं। कहते हैं कि एक मरतबा मैंने इंटीरियर डेकोरेटर से अपने घर को सजाया, नए पर्दे लगवाए और फर्नीचर चेंज किया, तो घर बड़ा खूबसूरत हो गया, मगर जब बिल आया तो मेरे सारे होश उड़ गए, इतना महंगा। तो कहते हैं बहरहाल मैं पी गया। तो ज़ाहिर बात है, नई चीज़ें होती हैं, डेकोरेशंस होती है, तो लोग भी आते हैं, मिलते भी हैं और तासरात भी पढ़ते हैं। कहते हैं एक ख़वातीन मेरी मिलने वाली आईं तो उन्होंने सारे कमरे का जायज़ा लिया और उसके बाद कहा कि मिस्टर डेल कार्नेगी, कितना बिल आया इसका? तो मैंने उनको बताया $1,00,000। अब ये 70s की बात है। तो कहने लगी कि इतना महंगा, क्या ये दुरुस्त है कि ये तुमने इंटीरियर डेकोरेटर अपने अक्लमंदी से किया है? उसने तो तुम्हारी खाल उधेड़ दी। अब कहते हैं इंसानी जबलत है, नफ्सियात है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि इंटीरियर डेकोरेटर ने मेरी खाल उतार दी है। मैंने कहा दरअसल ये नफासत की बात है, ये डेलिकेसी की बात है, ये चीज़ें बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी खूबसूरती बहुत कम लोग जानते हैं। बहरहाल करते हैं आधे घंटे तक हमारी ये गुफ्तगू चलती रही, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इतना ज़्यादा बिल तुमने अपनी आराइश के लिए इस्तेमाल किया है। बहरहाल कहते हैं उनके जाने के बाद मैंने एक चीज़ सोची। मैंने कहा कि अगर वो मुझ पर तनकीद करती हैं या कहती हैं मैंने गलती की है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मैं अगर लोगों को ये बात कहता हूँ तो वो किस तरह फ़ील करते होंगे? ज़ाहिर बात है उनके इज़्ज़त नफ्स को ठेस लगती होगी। अब कहते हैं मैंने अपने ख़यालात चेंज कर लिए। कुछ दिनों के बाद एक और दोस्त मिलने आए। उन्होंने ये डेकोरेशन देख के स्पेल बाउंड हो गए और हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि क्या ज़ेबो आराइश की है, क्या इंटीरियर डेकोरेटर से काम करवाया है। अब चूँकि मेरे ख़यालात बदल चुके थे, मैंने कहा इंटीरियर डेकोरेटर तो बहुत अच्छा है और ये आराइश भी बहुत अच्छी है, मगर असल बात देखी जाए तो मेरी इतनी इस्तेदाद नहीं थी, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, बहुत महंगा काम करवा लिया। अब कहते हैं उस दोस्त ने कहा कि बिल्कुल नहीं करवाया। ये चीज़ अगर कोई समझने वाला हो तो वो बिल्कुल सस्ता काम समझेगा और अच्छा काम समझेगा। अब डेल कार्नेगी कहते हैं कि
جب آپ اپنے اندر ایکسیپٹنس لاتے ہیں، اعتراف لاتے ہیں، مزاحمت کا درجہ ختم کرتے ہیں، تو لوگ آپ کے خیالات سے ہم آہنگ ہوتے ہیں اور آپ کے آئیڈیاز کو مانتے ہیں اور آپ کی اپنی عزت نفس بچ جاتی ہے۔ ایک جملہ ڈیل کارنیگی لکھتے ہیں کہ کافی حد تک ہماری اپنی عزت نفس ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر ہم مزاحمت نہ کریں، چیزوں کو ماننا شروع کریں تو یہ عزت نفس بچ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہاروے پہ۔ ہاروے رابنسن کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، کسی سے بھی ملنا ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس جملے کے بعد اگلا مزاحمت پہ آ جاتا ہے۔ اس سے آپ یہ محسوس کرواتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ بہت زیادہ ہوشیار ہیں، عقل مند ہے، دانش مندی آپ کے پاس ہے اور اگلا بہت کم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلا آپ سے مزاحمت کے لمحے میں لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی سے کوئی بات شیئر کریں تو ایک جملہ اچھا کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو نئی بات سکھانی ہو تو آپ اس طرح سکھائیں کہ اس سے آتی ہے مگر آپ اسے یاد دلا رہے ہیں، اور کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ مت سوچئے کہ میں کسی کو نئی بات سکھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک انسان کبھی بھی نئی بات سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگرچہ وہ میچورٹی کی حد تک آتا ہے۔ آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ میں ایک اچھی بات سکھانا چاہ رہا ہوں جو عموماً آپ کو پتہ ہوگا مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آخری جملہ ہاروے کہتے ہیں کبھی بھی کسی کے نقطۂ نظر کو غلط مت کیجیے، آپ اس کے نقطۂ نظر کی عزت کیجیے، پھر اپنی بات بتانا شروع کریں تو آپ اس دشمنی سے بچ جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے کہ آپ کسی کے مخالفت سے، دشمنی سے اس طرح بچ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔